नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 13। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह कट्ठे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। देखिए तांबा यानी कॉपर है वो वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसके कारण कॉपर के बर्तन मलिन हो जाते हैं। जब बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें उपस्थित अम्ल, किसमें, नींबू या इमली में उपस्थित अम्ल है वो बर्तन पर उपस्थित जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है उसके साथ क्रिया करके उसको विलय कर देता है, अर्थात घोल देता है और बर्तन साफ हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। धातु और अधातु में अंतर बताना है। किसके आधार पर? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। देखिए पहला अंतर है, धातु होती है वो विद्युत धनी होती है। धातु पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम धातु है उस पर कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करती है। जबकि अधातु होती है वो विद्युत ऋणी होती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है। जैसे Cl है वो ऋणायन यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है। दूसरा अंतर देखिए, धातु वायु में दहन से क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु का जब वायु में दहन होता है तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु का वायु में दहन होता है तो अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। तीसरा अंतर देखिए, धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? क्षार का निर्माण करते हैं। तथा अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। धातु की ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अधातु के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं और क्षार के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। चौथा अंतर देखिए, धातुएं जल से क्रिया करके भी ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। धातु है वो जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, अधातु में ऐसा नहीं होता है। पांचवा अंतर देखिए, धातुएं तनु हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि अधातु तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसके पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? जी बता सकते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया गया विलियन क्या है? अम्लराज है, एक्वा रेजिया है। और एक्वा रेजिया का निर्माण सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है और सांद्र HCl उसमें 3 होता है, HNO3 1 के अनुपात में मिला करके एक्वा रेजिया यानी अम्लराज का निर्माण किया जाता है। सोना यानी गोल्ड अम्लराज में घुलनशील होता, इसलिए महिला के कंगन का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वो सोने को घोल देता है, विलय कर देता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। देखिए तांबा है वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। तांबा है वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। यह जल तथा भाप के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत इस्पात में आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है।